We have Sports Minister Vijay Goyal joining us live at this point. Good evening, Mr. Goyal. The government taking note of the move of the IOA. सर, सरकार ने पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया था कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अगर इस तरह का फैसला करेगी जिसके अंदर टेंटेड लोगों को बैकडोर एंट्री करके लाइव प्रेसिडेंट बनाएगा तो उसको सरकार सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए सरकार ने साफ कहा है कि या तो ये लोग रिजाइन करें या इनको अपने पद से हटाया जाए। हम इनको शोकॉज नोटिस भी इशू कर रहे हैं। इस शोकॉज नोटिस पे आपने कुछ टाइम सेट किया है विजय जी? नहीं, ये जो आईओए को शोकॉज नोटिस जाएगा इसको आजकल में हम भेज देंगे। देखिए, हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चार्टर का सम्मान करते हैं जी। हम नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की ऑटोनॉमी का सम्मान करते हैं, पर वी वांट ट्रांसपेरेंसी इन स्पोर्ट्स, वी वांट गुड गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स and we want accountability of federation and IOA and all other bodies. So government has been opposing the creation of such post in IOA and other sports body which allows backdoor entry to tainted people like Suresh Kalmadi and Abhay Chotala. But Mr. Vijay Goyal, the question is, how is it that the government is going to act tough? Are you going to tell them that all dealings with IOA are off? Will you stop funding to the federations associated with the IOA and to the IOA till the time they act against Kalmadi and Chotala? Till they have not resigned or removed, we are not going to deal with the IOA. It is very clear. क्योंकि उनको जहां चोट their appointment is against the because their appointment is against the charter of the International Olympic Committee जी and against the constitution of Indian Olympic Association and against the national sports code of our government. जी, because जहां उनको चोट पहुंचेगी, because they say they are autonomous, they are guided by the Olympic Charter and the International Olympic Committee, but they always lean towards the states for funding. जब उनको फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो गवर्नमेंट और स्टेट पर निर्भर करते हैं। तो आप क्या उनको ये कहेंगे कि आपकी फंडिंग बंद है जब तक आप इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते? देखिए एक बात आप समझिए कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो या स्पोर्ट्स फेडरेशन हो जी, उनकी अपनी ऑटोनॉमी है, सरकार उसमें दखल नहीं देती है। पर अगर गलत निर्णय करेंगे या ऐसे निर्णय करेंगे जिससे कि स्पोर्ट्स के अंदर क्लीननेस ना दिखाई दे और वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, तो फिर सरकार को दखल देना पड़ता है जी। जैसे आपने देखा होगा कि एक समय तक बहुत लोग काबिज होकर बैठे हुए थे वर्षों से फेडरेशंस के ऊपर, तो हमने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया और आज फेडरेशंस और आईओएस कोड को लागू कर रही हैं। अब उन्होंने कोड को ब्रेक किया है तो सरकार को मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा है जी। तो ये वक्त बताएगा कि भी किस चीज के अगर वो नहीं मानते हैं तो सरकार को क्या क्या कदम उठाने हैं। मेरी थोड़ी देर पहले अजय माकन जी से बात हुई थी जो पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, और उन्होंने एक स्पोर्ट्स बिल को पार्लियामेंट में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने आपसे अभी गुजारिश की है कि आप इसको आगे ले जाएं so that we can bring some order and also some restrictions in sports administration. आप इसकी पहल करेंगे, इसको आगे ले जाएंगे? उनके समय में वो स्पोर्ट्स बिल ठंडे बस्ते में चला गया था, मुझे कारण नहीं पता क्यों चला गया वो ठंडे बस्ते के अंदर। पर उसके बाद हमने ना एक स्पोर्ट्स कोड बनाया, नेशनल स्पोर्ट्स कोड। उस कोड को हमने लागू किया है और उसको लोग फॉलो कर रहे हैं जी। अगर हम ज़्यादा कठिनाइयों में आएंगे तो हम स्पोर्ट्स बिल से लाने से चूकेंगे नहीं, इसी तरह की आईओए डिसीजन अगर और ज़्यादा किए तो। आपको लगता है, क्योंकि अब आप एक और ऐसा इंस्टेंस है जहां पर जब स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है और आईओए की बात आती है तो ये पॉलिटिकल एफिलिएशंस लोग भूल जाते हैं।
अब कई बीजेपी एमपी हैं जो कि रेसलिंग फेडरेशन के हेड हैं, उन्होंने इसको बैक किया है, उन्होंने सपोर्ट किया है सुरेश कलमाडी को और अभय चौटाला के अपॉइंटमेंट को। काफ़ी सारे दूसरे वॉइसेस भी हैं, कुछ कांग्रेस के वॉइसेस भी हैं। आप कुछ एक्शन लेना चाहेंगे? आप कहेंगे सरकार से कि ऐसे जो एमपीज़ हैं, ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके खिलाफ कुछ इंडिविजुअल लेवल पर पार्टी एक्शन ले? क्योंकि पार्टी अगर कहती है कि वी डू नॉट स्टैंड और एंडोर्स अगेंस्ट करप्शन, प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटबंदी की तरह से एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है करप्शन और ब्लैक मनी के अगेंस्ट, और फिर ऐसे करप्ट नेता के अपॉइंटमेंट को बीजेपी के ही लोग इंडिविजुअल्स अपनी कैपेसिटी में बैक करें, ये कहीं जमता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहीं भी पब्लिक लाइफ के अंदर कुछ भी गलत है या कुछ भी भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ हैं। हम भी इसी तरह से स्पोर्ट्स के अंदर भी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार और किसी भी तरह के बैड गवर्नेंस के खिलाफ हैं। तो गुड गवर्नेंस देने की जगह आईओए बैड गवर्नेंस देगा तो हमें दखल देना पड़ेगा। पर जो आप इसको हर चीज को पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं, मैं ऐसा नहीं जोड़ता हूं। ये लोग कोई बीजेपी के कारण या कांग्रेस के कारण इलेक्ट नहीं हुए हैं वहां पर। ये लोग स्पोर्ट्स की किसी ना किसी फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें यह भी नहीं मालूम है कि कौन वहां प्रेजेंट था, कौन प्रेजेंट नहीं था। हमें इतना मालूम है जो फैसला गलत है वो गलत है, चाहे उसको किसी ने भी सपोर्ट किया हो और किसी ने भी अपोज किया हो जी। तो जो फैसला जो गलत है वो मेरे निर्णय करने से नहीं हो रहा, वो कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो आईओसी के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, और उसके बाद आप उसको लागू कर रहे हैं तो जाहिर तौर के ऊपर सरकार को दखल देना पड़ता है। सरकार सबको साथ लेके काम करना चाहती है और हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ लगातार हमने मीटिंग की, उनकी अच्छी सपोर्ट हमको मिल रही है। पर आईओए का जो ये फैसला है ये बहुत ही गलत है और ये उनको वापस लेना ही पड़ेगा। पर ये जो आईओए के 150 मेंबरान है और जिन्होंने इसकी पहल की थी कि इनको लाइफ पेट्रन बनाया जाए, वो रियो ओलंपिक्स में इंडियन कंटिंजेंट के शेफ डी मिशन थे विजय गोयल जी। आप तो उनसे मिले भी थे। अब आप उनसे सवाल नहीं पूछना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसी पहल क्यों की? अब मुझे इतनी डिटेल्स में मत ले जाइए आप। मीटिंग में एजेंडे में ये आइटम नहीं थी। किसी एक आदमी ने उठाया, किसके कहने से उठाया, क्यों उसको परमिशन दी गई और क्यों किया गया, इस सब के विस्तार में मेरा जाना ठीक नहीं है। मैं इतना ही कह रहा हूं कि आईओए अपना काम करे खेलों की उन्नति और खेलों के बढ़ावे के लिए। उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस तरह के गलत फैसले नहीं करे तो देश के लिए और खेल के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ओलंपिक चार्टर में मेरा आपसे आखिरी सवाल यह है कि वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सरकार की दखलंदाजी पसंद नहीं करती, लेकिन यहां पर दखलंदाजी जरूरी है क्योंकि ये देश के हित में है। तो आप ये कदम उठाएंगे? क्या सरकार ने मन बना लिया है कि कुछ भी हो इसको ठीक करेंगे, चाहे जो भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? हमने तो कदम उठा ही लिया है। जब हमने तो कदम उठा ही लिया और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ही सबसे पहले आईओए को सस्पेंड इसी बात के लिए किया था कि दो उन्होंने टेंटेड ऑफिस बीयरर्स को बना दिया था, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को, और जब तक वो हटे नहीं तब तक आईओसी ने जो है उनकी दोबारा से आईओए को मान्यता नहीं दी। और सरकार ने तो कल ही जैसे ही ये लोग लाइव प्रेसिडेंट बने थे, सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था हमारा किसी से निजी झगड़ा नहीं है। जाके हम ये चाहते हैं कि भाई जो भी काम हो शुचिता से हो। स्पोर्ट्स में क्लीननेस होनी चाहिए, स्पोर्ट्स में गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। अब गुड गवर्नेंस की जगह आप बैड गवर्नेंस करेंगे तो सरकार उसको कैसे करेगी जी? और मुझे पूरा विश्वास है कि कल परसों तक यह मामला ठीक करेगी आईओए जी। विजय गोयल जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस सर। थैंक्स सर।